हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन करते समय कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें आना ही चाहिए। वो छोटे छोटे वर्ड से हमारा ट्रांसलेशन अटक जाता है, क्योंकि हमें टेंस तो आता है लेकिन वो वर्ड्स नहीं आते, जिनसे हमें क्या दिक्कत आती है कि ट्रांसलेशन हमारा अटक जाता है। हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे उन्हें यूज़ करें या अपनी बात को हम कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि कोई वर्ड है, कहीं आपको ट्रांसलेशन करते समय आया सौभाग्य से, है ना, सौभाग्य से, तो क्या लिखेंगे उसको? फॉर्चूनेटली। ठीक। अगर आता है दुर्भाग्य से, क्या आया? दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यवश या से, है ना, दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यवश, ऐसा वर्ड आता है तो क्या लिखेंगे? अनफॉर्चुनेटली। ठीक। अगर आता है इस पर के लिए क्या लिखेंगे? इस पर, तो इस पर रख दो, तो इस पर रख दो क्या? एट दिस। या किसी ने इस बात पर ऐसा कहा, तो इस पर क्या मतलब होता है? एट दिस। अगर आता है बहुत पहले की बात है, कहानियों को शुरू करते तो क्या कहते हैं? कहते हैं बहुत पहले की बात है। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे लॉन्ग अगो। ठीक है, क्या लिखेंगे? लॉन्ग अगो। ठीक है। अगर आता है यद्यपि, अक्सर बोलते हैं ना फिर भी, यद्यपि अगर बोलते हैं यद्यपि, तो यद्यपि को क्या लिखते हैं? ऑल, THOUGH, ऑल दो। ठीक है ना। या फिर क्या लिखते हैं? या लिख देते हैं दो, THOUGH, दो, ऑल्दो ही सेड दिस। ओके, इस तरीके से। फिर आता है परिणाम स्वरूप। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप को बोलते हैं कॉन्सेक्वेंटली। कॉन्सेक्वेंटली। इसके बाद आता है ऐसा होने पर। हाँ, ऑन दिस, ये तो सिंपल हो गया। ठीक है। और एक लिख सकते हैं इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। संक्षेप में लिखें अगर, संक्षेप में। ठीक है, संक्षेप में क्या लिखेंगे? इन शॉर्ट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर लिखना हो उनमें से कोई नहीं, कहीं आपको कुछ सिलेक्शन हो तो, और आपको कहना हो कि नहीं उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, तो क्या लिखेंगे इसको? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है। अगर लिखना हो हम में से हर कोई, हम में से, या लिख दें प्रत्येक। ठीक है, हम में से प्रत्येक, तो क्या लिखेंगे? EACH, ईच वन ऑफ अस। ठीक है। अगर लिखना हो साधारणतयः, साधारणतयः, तो क्या बोलेंगे उसको? जनरली। जनरली। ठीक है ना, जनरली। ओके, इस तरीके से एक हम लोगों ने बनाया। मैं इस तरीके से इसलिए कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको भी आ जाए कि किस तरीके से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स के नोट्स बना के रखने चाहिए, उन्हें बार बार यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ पड़ता रहता है, तो पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। फिर आता है इसलिए। इसलिए, इसको क्या बोलेंगे? सो, या बोलते हैं फिर देयर फोर।
ठीक है ना। देयरफॉर बोलते हैं या सो बोलते हैं। उसी प्रकार, उसी प्रकार, इसको क्या बोलते हैं? इन द सेम वे, ठीक है। फिर आता है अचानक, अचानक, इसको क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ अ सडन, क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ अ सडन, या बोलते हैं सडनली, ठीक है। क्या बोलते हैं? सडनली, ठीक। जैसे अगर बोलना है अभी पिछले ही वर्ष की तो बात है, अभी पिछले वर्ष, तो इसको क्या बोलेंगे? ओनली लास्ट ईयर, क्या बोलेंगे? ओनली लास्ट ईयर, ठीक है। अब बोल सकते हैं इसके अतिरिक्त आपके पास कुछ और भी है, इसके अतिरिक्त, ऐसे इसके अतिरिक्त, ठीक है। तो मोर, OVER, ओवर, या बोल देंगे फर्दर मोर, फर्दर मोर, इसे याद रखें, ठीक है। इसके नोट्स बना लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं और आपको बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल रहेंगे। फिर देखते हैं विस्तार से, ठीक है ना। विस्तार से, इसको क्या बोलते हैं? इन डिटेल, टेल माने क्या होता है? पूंछ, मतलब किसी चीज़ को डिटेल, पूंछ उसकी, मतलब विस्तार से, ऐसा याद करने के लिए आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप इन सारे वर्ड्स को खूब अच्छे से मगअप कर लें। आई विश दीज वर्ड्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसका आनंद उठाएं, इससे सहयोग लें, इससे सहायता प्राप्त करें और अपनी इंग्लिश को खूब मजबूत करें। Thank you so very much for watching this video. Meet you soon.